हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज हम करने वाले हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर को फिनिश। तो आज हम करेंगे यहाँ पर मियोसिस वाली स्टेज को कंप्लीट, मियोसिस का प्रोसेस हम आज कंप्लीट समझेंगे। प्लस इससे पहले का सेशन नहीं देखा है जहाँ पर आपको 2 पार्ट्स मिले हैं इस चैप्टर के। क्लास 11 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर है सेल साइकिल सेल डिवीजन। तो इसको आपको जरूर देखना है, फ्लैश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथ ही साथ कल आपको मिलेगा इसका टेस्ट, तो इसको आपको सॉल्व करना है। टेस्ट आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस आपके प्रीवियसली आस्क्ड जो कि नीट हो गया या अन्य एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, तो इसको जरूर सॉल्व करिएगा। यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट कि डेली सेशंस आपके लिए आते हैं। #10 का डोज आपको तब तक लेना होता है जब तक कोई एग्जाम ना निकल जाए, और ये रोज सुबह 10 बजे एक वीडियो अपलोड होता है, तो जाकर जरूर इस सेशन को देखा करिए। आपके लिए ही मेहनत की जा रही है, आपको ही देखना है। प्लस यहाँ पर एक स्क्रीन पर आपको एक स्क्रॉल दिख रहा होगा जिसमें कि आपको बीपीएससी टीआरई 4 एडवांस लेवल साइंस इसकी प्लेलिस्ट में जाना है और अपने काम के वीडियोस को देखना है। एनसीईआरटी की समरीज की भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर जरूर देखिएगा। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाले वीडियोस बहुत हेल्पफुल। चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं फटाफट से पिछला रिकॉल करा देती हूँ। हमने देखा था सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस की प्रक्रिया होती है। किसी भी साइकिल को, चाहे वो माइटोसिस, एक सेल माइटोसिस में एंटर करे या मियोसिस में एंटर करे, हमेशा उस सेल को एक फेज को जरूर क्रॉस करना होता है, जो कि एक कॉमन फेज होता है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन के बीच का कॉमन एक जो प्रोसेस होता है क्रॉस करने का, वो होता है आपका इंटरफेज। तो इंटरफेज क्या होता है? प्रिपरेटरी फेज होता है, जहां सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल को डिवाइड करना है जब तो प्रिपरेटरी फेज चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, आपका ये इंटरफेज या प्रिपरेटरी फेज जरूर होगा। अब इंटरफेज या प्रिपरेटरी फेज में क्या हो रहा है? सेल अपने आप को ग्रो कर रही है। तो सबसे पहली फेज आ जाती है इसमें G1 फेज, जिसमें आप सेल अपनी ग्रो करती है। फिर होता है S फेज, जिसमें सेल के जो डीएनए है वो क्या होता है? डुप्लीकेट होता है, प्लस आपका सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका क्या हो जाता है? G2 फेज, जहां पर प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। पर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होगा? तो आपका S फेज में होगा। तो जैसे ही सेल एंटर करी सेल साइकिल में, तो सबसे पहले उसने इंटरफेज वाली प्रक्रिया को करा। तो ये लगभग 95% जो होता है समय लेकर जाता है सेल साइकिल का, जिसमें कि सबसे लंबा पीरियड होता है। जैसे ही सेल G1 को क्रॉस करेगी S में आएगी, S को क्रॉस करेगी G2 में आएगी, G2 को क्रॉस करेगी फिर आ जाएगी आपकी मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उसके बाद जब मियोसिस 1 की पूरी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, उसके बाद सेल एंटर करती है गैप फेज में। तो मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद सेल एंटर करेगी गैप फेज में। इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस। जब ये इंटरकाइनेसिस गैप पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेल एंटर कर दी जाती है मियोसिस 2 में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका कितनी बार विभाजित होती है, प्लस उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो कितनी बार रेप्लिकेट होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार डिवाइड करती है, विभाजित होती है, मतलब उसका सेल डिवीजन 2 बार होता है। आपकी मियोसिस वाली प्रक्रिया में एक बार मियोसिस 1 में, दूसरी बार मियोसिस 2 में। पर यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, इंटरफेज में इधर हो जाएगा। उसके बाद जब सेल एंटर करती है मियोसिस 1 में, वो रेप्लिकेट होकर एंटर करती है, फिर मियोसिस 2 में वापस से रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो सेल में रेप्लिकेशन डीएनए का एक बार होता है, डिवीजन 2 बार सेल का होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो सेल होती है स्टार्टिंग में पेरेंट सेल 2n नंबर की होती है, मतलब 46 नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो डॉटर प्रोजेनिस बनती है एंड में, लास्ट में, वो हैप्लॉइड इन नंबर होती है, n। ठीक है, वो भी हम समझेंगे। अब इसके साथ साथ मियोसिस की प्रक्रिया आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये आपको देखने को मिलती है जर्म सेल्स में, या आपके गैमीट्स में, या आपके सेक्स सेल्स में। अपार्ट आपका माइटोसिस कहाँ देखने को मिलता है? सूत्री विभाजन आपके सोमैटिक सेल्स में। पर हार्ट के सेल्स, ब्रेन के सेल्स, ये आपके माइटोसिस की प्रक्रिया या किसी भी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ये G0 फेज में एक्टिवली पड़े होते हैं। ठीक, चलो यहाँ तक आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम देखते हैं क्या कि मियोसिस के जो फर्दर हमको देखने हैं पार्ट्स। तो मियोसिस में आपका क्या हो जाएगा? जैसे कि प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1,
फिर टीलोफेज 1। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 फर्दर 5 भागों में डिवाइडेड होता है। जो 5 आपके स्टेजेस होती हैं, स्टेप्स होते हैं, वो यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया हुआ है, इसको देख लेंगे। सबसे पहली स्टेज होती है लेप्टोटीन। हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे माइटोसिस से। माइटोसिस में क्या हो रहा था कि सब कुछ डिसअपियर हो रहा था, क्रोमोसोम अपीयर हो रहा था। इसका मतलब कि हमारे पास सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में उलझे हुए उनके गोले के फॉर्म में प्रेजेंट थे, वो कैसे हो रहे थे, वो कंडेंस होना, एक दूसरे के पास पास आना और अच्छे तरीके से अरेंज होने के लिए तैयार हो गए थे और हो रहे थे धीरे धीरे। तो यहाँ पर आपके प्रोफेज में न्यूक्लियर मटेरियल, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, मटेरियल नहीं मेम्ब्रेन, झिल्ली जो है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज थे वो डिसअपियर हो जाएंगे, क्रोमोसोम अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम को हम इजिली अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली स्टेज में हमने क्या देखा कि लेप्टोटीन में कि क्रोमोसोम हमको लेटे हुए नजर आ गए। लेप्टोटीन लेटे हुए क्रोमोसोम हमको लेटे हुए कहाँ नजर आए, लेप्टोटीन। क्रोमोसोम कहाँ नजर आए लेटे हुए, लेप्टोटीन लेटे हुए हमको आई से इजिली विजिबल है। मतलब क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो गया है, क्रोमोसोम हमको इजिली विजिबल हो रहे हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर समझो, क्या है पॉइंट कि जीवन फेज में क्या था, जीवन फेज में आपका क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से था। एस फेज में क्या हो गया, ये सिंगल सेंट्रोमियर, इससे क्या थे, इसने डीएनए को रेप्लिकेट कर लिया। मतलब यहाँ पर एक क्रोमैटिड था, यहाँ पर दो क्रोमैटिड्स हो गए। तो इसका मतलब कि डीएनए ने यहाँ पर रेप्लिकेट कर लिया। तो ये बन गया आपका एक क्रोमोसोम जो कि जिसके पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो ये क्या हो गए, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, 2 पंखुड़ियां उसके पास है, तो ये हो गई सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब यहाँ पर इस लेप्टोटीन स्टेज में आप देख रहे होंगे, आपको बहुत सारे क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका होमोलोगस पेयर है, ये इसका होमोलोगस पेयर है। मतलब कि समजातीय आपके गुणसूत्र। तो समजातीय गुणसूत्र मतलब कि वही बात है, अगर मुझे अपनी फ्रेंडशिप किसी के साथ करनी है तो मैं कंपैटिबिलिटी देखूंगी अपनी किसी के साथ, फ्रेंड के साथ, तब जाकर मैं उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप बनाऊंगी। सेम यहाँ पर क्रोमोसोम्स कब जाकर दूसरे के साथ पेयरिंग करेगा, जब देखेगा कि वो मेरे साथ कंपैटिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम के साथ क्या है, पेयरिंग करेगा आगे चल के। तो वो पेयरिंग कैसे करेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, मतलब कि समजातीय गुणसूत्र रहेंगे, तब जाकर वो अपने साथ क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं, जो कि एस फेज में हमको डुप्लीकेट होते हुए नजर आए थे। एस फेज में डीएनए ने मटेरियल क्या किया था, डुप्लीकेट कर लिया था, क्रोमोसोम नहीं, डीएनए ने रेप्लिकेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रोमोसोम्स हमको देखने को मिल रहे हैं। अभी हमको सिर्फ लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स हमें लेटे हुए नजर आ गए, इजिली हमें विजिबल हो गए। नेक्स्ट स्टेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन जहां पर क्या होगा, पेयरिंग होगी। अब सोचो युग्मनज कब बनता है, युग्मनज कब बनता है, जब मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। सेम वही चीज है यहाँ पर। जाइगोट कब बनेगा, मतलब जाइगोट नहीं बन रहा है, जाइगोटीन स्टेज है ना, स्टेज जाइगोटीन मतलब युग्मनज से कुछ रिलेट करो। तो जब ये पेयर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस, ये इसका होमोलोगस पेयर, ये इसका होमोलोगस पेयर, जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आकर इस तरीके से बैठ जाएंगे। जब इस तरीके से आकर बैठ गए, मतलब पेयरिंग कर लिया होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने, तो क्या बन गया, तो ये आपकी जाइगोटीन वाली स्टेज आ गई, जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग हो गई। और जैसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग हुई, इस टर्म को यूज करेंगे सिनाप्सिस। तो यहाँ पर प्रक्रिया कौन सी देखने को मिली, सिनाप्सिस। तो सिनाप्सिस क्या होता है, इट इज अ पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक, अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, आग से निकलेगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए इस तरह से। ठीक है, फ्रेंडशिप एकदम स्ट्रांग हो गई। अब क्या होगा, एकदम से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा बीच में, इसको बोलते हैं सिनेप्टोमेल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके बीच में कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया, सिनेप्टोमेल कॉम्प्लेक्स। अब देखो, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, तो ये क्या हो गया, सिंगल सिंगल, और जब एक साथ कंबाइन हो गए तो क्या हो गए, बाइवेलेंट। तो ये क्या बन गया, बाइवेलेंट बन गया। ठीक है, अब ऊपर इसकी पंखुड़ी, ऊपर वाली, और नीचे वाली पंखुड़ी, तो ऊपर वाली 2, नीचे वाली 2,
तो क्या बन गया, टेट्राड बन गया। तो एक क्रोमोसोम में जब एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेते हैं तो वो बाइवेलेंट हो जाते हैं और क्रोमैटिड कैसे हो जाते हैं, टेट्राड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका युगली और आपका चतुष्क ये यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई। तो हमने देखा लेप्टोटीन में क्रोमोसोम हमको लेटे हुए नजर आ गए, लेटे हुए हमको इजिली आंखों से नजर आ रहे हैं। दूसरे जाइगोटी स्टेज में पेयरिंग स्टार्ट हो गई, एक दूसरे पे आकर पेयर हो गए। अब क्या करेंगे, अब पेयर हो गए हैं मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मेरी कंपैटिबिलिटी जिसके साथ है उसके साथ क्या कर लिया मैंने, अपनी पेयरिंग बना ली, क्रोमोसोम्स ने अपनी पेयरिंग बना ली। अब पेयरिंग बनाने के बाद क्या है, अपने क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, अपनी बात दूसरे को शेयर करेंगे, दूसरे की बात सुनेंगे। मतलब अब यहाँ बातों का तो शेयरिंग हो नहीं रही है, यहाँ पे किसकी शेयरिंग होगी, जीन्स की। तो नेक्स्ट स्टेज आपकी आ जाएगी पेकाइटिन। जब ये पैक्ड हो गए, एकदम से पैक्ड हो गए, एकदम से अच्छे से रिलेशनशिप में आ गए, अब क्या होंगे, अपनी एक दूसरे से बातों को शेयर करेंगे। तो यहाँ पर बातें किस फॉर्म में, जीन्स के फॉर्म में। तो ये एक लव स्टोरी चल रही है कि अभी क्या थे, लेटे थे आके, लेट के फिर क्या, कंपैटिबिलिटी देखी, फिर क्या करी, पेयरिंग कर ली, पेयरिंग जैसे कंपैटिबल हो गए, रिलैक्स हो गए, एकदम रिलैक्स मूड में आ गए। अब क्या करेंगे, अपनी चीजों को एक्सचेंज करेंगे, तो जीन्स को एक्सचेंज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज आई आपकी पैकाइटिन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी, एक दूसरे के साथ जाकर इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे और क्रॉसिंग ओवर करेंगे, जीन्स का एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर क्रोमोसोम्स अलग अलग थे, अब क्या हुए, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं और क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया हो रही है। एंजाइम कौन सी यूज हो रही है, आपकी रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज हो रही है, और क्रॉसिंग ओवर एंजाइम भी इसको बोलते हैं, और नाम क्या हो गया, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया हो रही है। अब जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कहां पर होता है, किस स्टेज में होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेकाइटिन स्टेज में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ पर नीचे देखो सब लोग वापस से, ये एक क्या है, क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम है तो इसके ऊपर ये प्रेजेंट्स है क्या, ये इसके जीन है, इसको क्या बोल देते हैं, एलील्स। अब इसमें क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ये इसको दे देगा, इधर से अपना ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये इन्होंने क्या किया, क्रॉसिंग ओवर करी, रिकॉम्बिनेशन हुआ, और ये क्या करेंगे, अपनी अलील्स को क्रॉस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे ही ये सब चीजें हो जाएंगी, अब सोचेंगे भाई सब कुछ ले वे लिया है, दुख सुख सब एक दूसरे को शेयर कर लिया है, अब चलो अपने अपने घर के अपने अपने रास्ते। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था इनके बीच में, जो एक आग से निकली थी, तो वो क्या होगी, अब सेपरेट आउट होगी। ठीक है, अब धीरे धीरे जो क्रोमोसोम्स ने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लिया है, अब वो सेपरेट भी तो होना चाहेंगे। सोचेंगे भाई अब चलो अपने रास्ते, अब चलो अब हो गया, सब हो गया, काम हो गया, अब क्या है, अब आगे बढ़ो। तो सिनेटोमियल कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, डिसोल्यूट होगा, चैज़मेटा का फॉर्मेशन होगा। चैज़मेटा का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से, ऐसा क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरीके से ऐसा क्रॉस सा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये चैज़मेटा धीरे धीरे क्या है, नीचे की तरफ ऐसे खुलता चला जाता है और खुलते चैज़मेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। चैज़मेटा का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, या कैज़मेटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो डिप्लोइडिंग स्टेज में आपका कैज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। फिर आ जाती है डाइकाइनेसिस वाली स्टेज। डाइकाइनेसिस वाली स्टेज जहां पर क्रोमोसोम्स जो कि एक दूसरे के ऊपर पेयर थे, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया है, कैज़मेटा का फॉर्मेशन हो चुका है, अब वो क्या है, धीरे धीरे ओपन होकर एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन रहे हैं। तो इंडिविजुअल क्रोमोसोम यहाँ पर बन गए, इस वाले क्रोमोसोम ने इस वाले क्रोमोसोम का एलील ले लिया, इस क्रोमोसोम ने इस वाले क्रोमोसोम का एलील ले लिया, इस क्रोमोसोम ने इस वाले क्रोमोसोम का एलील ले लिया। मतलब कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया या क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, वही वापस से चीजें जो कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेंट्रियोल्स का काम क्या था, स्पिंडल फाइबर को निकालना। स्पिंडल फाइबर का काम क्या था, क्रोमोसोम्स को क्या करना, ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ लेकर जाना, मतलब सेपरेट आउट करना, तोड़ना बीच से। तो ये सब चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो ये कैज़मेटा है प्रॉपर हट गया और ये क्रोमोसोम्स आपको इसलिए इस तरह से देखने को मिले। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हुए सबको क्लियर? इसको एक बार देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं मेटाफेज 1, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 अलग, जो हमारा आपका मियोसिस 2 में आएगा, एनाफेज 1, एनाफेज 2। इस तरह से मैं आपको यहाँ पे चार्ट एक साथ बता दूंगी दोनों चीजों का,
और आपको इजिली समझ में आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं बाकी के बचे हुए स्टेप्स। तो प्रोफेज 1 तक क्या चीजें हो गई थी, हमें इस तरह से क्रोमोसोम्स मिल गए थे जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी थी, एक क्रोमोसोम ने दूसरे क्रोमोसोम की जीन्स को एक्सचेंज कर लिया था। तो आपको ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर इस तरह से प्रोफेज 1 में हमने अभी तक देखा था। इसके बाद अभी हमारी मियोसिस 1 ही चल रही है। अब इसके बाद सेल एंटर करेगी किसमें, मेटाफेज में। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टेलोफेज। अभी तक क्या है, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए। सेपरेशन कहाँ होता है क्रोमोसोम्स का, सेंट्रोमियर से एनाफेज स्टेज में। तो अभी देखो अभी क्या है कि मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम हमेशा अलाइनमेंट वाली फॉर्म में आ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो कि कहाँ से निकलते हैं, सेंट्रियोल से निकलते हैं। ये सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स तक पहुंच गए थे कहाँ पर, प्रोफेज 1 में। और प्रोफेज 1 में तो जैसे ही सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स तक पहुंच गए तो यहाँ से क्या क्या ये रिलीज आउट हुआ, स्पिंडल अपैरेटस। ये स्पिंडल अपैरेटस जो निकला, ये आपका स्पिंडल अपैरेटस, इसने क्या किया, ध्यान से देखेंगे इस चीज को, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये वाला पूरा एक ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इसमें ये वाला एंड जो है और ये वाला एंड जो है, ठीक है, इसका मतलब कि सेंट्रियोल्स ने जो आपका यहाँ पर स्पिंडल फाइबर निकाला, उसने इस वाले एंड के कैनेटोकोर से जाकर अटैच हुआ। पर यहाँ पर जो दूसरा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए बता दो, दूसरा एंड जो है यहाँ पर क्रोमोसोम का वो क्या है, खाली है, उससे स्पिंडल फाइबर आकर अटैच नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर से समझेंगे। जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इसमें दो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर से एक दूसरे से पेयरिंग किया था, एक्सचेंज किया था। अब कैनेटोकोर कहाँ से जाकर अटैच हुआ, कैनेटोकोर वो स्पेस होता है, वो पॉइंट होता है जहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ठीक है, एक मेरे पास अगर यहाँ पर वापस से समझ लो इस चीज को, ये मेरे पास क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम है, इस पे स्पिंडल फाइबर को आकर अटैच होना है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर के पास एरिया, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से आकर ये अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो मेटाफेज में जो आपके होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, उसका ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग से जो स्पिंडल फाइबर है वो जाकर अटैच करेगा। ऐसे ही नीचे वाले से, नीचे वाला जो है, इसमें नीचे वाले भाग से, तो जो एक एक भाग जो है, एक एक पार्ट जो है क्रोमोसोम का, एक एक पार्ट जो है वो खाली रह जाएगा, उसमें कोई भी स्पिंडल फाइबर आकर अटैच नहीं होगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्या नेक्स्ट हो जाती है एनाफेज। एनाफेज वाली स्टेज वो होती है जहां पर स्प्लिटिंग होती है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, स्प्लिटिंग क्या हो रही है, ये जो पेयर्ड फॉर्म में थे क्रोमोसोम, एक दूसरे के साथ पेयरिंग में थे, अब क्या होंगे, ये स्प्लिट होना स्टार्ट होंगे। मतलब ये जो होमोलोगस पेयरिंग थी वो अलग अलग हो जाएगी। सेंट्रोमियर से स्प्लिट नहीं हुए अभी तक, है ना, इस बात को याद रखना। ये सेंट्रोमियर से नहीं टूट रहे हैं, सेंट्रोमियर अभी भी इनके पास, इनका अपना सेंट्रोमियर है, सबके पास अपना अपना सेंट्रोमियर है। ठीक है, इनके पास अपना अपना सेंट्रोमियर है, पर क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गई यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर की क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। तो एक होमोलोगस पेयर ऊपर चला गया, एक होमोलोगस पेयर नीचे आ गया। ठीक है, ये पॉइंट समझाना है यहाँ पर कि मेटाफेज में प्लेट में आ गए, एक इक्वेटोरियल लाइन में आ गए, इसमें क्या हो गया, सेंट्रोमियर से नहीं, इसमें स्प्लिटिंग हो गई होमोलोगस पेयर्स में, ऊपर चला गया एक पेयर, नीचे रह गया एक पेयर। क्यों, क्योंकि जो ट्यूब्यूल्स है, जो स्पिंडल फाइबर ट्यूब्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेच आउट करते हैं, इस तरह से स्प्लिटिंग करा देते हैं। फिर क्या हो गया, नेक्स्ट स्पेस क्या हो गया, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो गया, हर एक के पास क्या हो गया, अपना अपना अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो क्रोमोसोम्स थे, इस तरह से यहाँ पर पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आया, फिर ये अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, तो दो सेल्स अपने आप में टूट जाएंगे। तो मतलब कि यहाँ पर एक सेल से, एक टू एन से क्या हो गया, एन नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर बने हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये टू डायड ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो 2 डॉटर सेल्स बनी। मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल्स बनती है। ठीक है, और क्या होते हैं, ये हिप्लॉइड इन नंबर होती हैं। ठीक है, एन नंबर की है। तो ये यहाँ पर अब देखो, जैसे ही इस स्टेज में आएगा, डायड ऑफ सेल में आएगा, तुरंत क्या होगा, तुरंत इसको फटाफट थोड़ा सा गैप पीरियड में एंटर करेगा, पर ज्यादा टाइम नहीं एंटर करेगा। ज्यादा टाइम एंटर करेगा तो क्या होगा, सेल वापस से क्या, क्रोमैटिन थ्रेड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्रोमैटिन थ्रेड्स ना बने, इससे पहले क्या है, सेल को एंटर होना होता है मियोसिस 2 में। तो जैसे ही ये डायड ऑफ सेल्स बन जाते हैं, मतलब 2 ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, इस तरह से 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, वैसे ही कहाँ एंटर हो जाता है, फिर मियोसिस 2 में एंटर हो जाता है। और जैसे ही मियोसिस 2 में एंटर हो जाता है तो वापस से प्रोफेज 1 में। अब प्रोफेज 1 में आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर तो क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या था, इस तरह से यहाँ पर वापस से
सेम माइटोसिस की तरह है, यहाँ पर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से डिसअपियर हो गई। तो ये दो सेल्स थे, डायड ऑफ सेल्स है ना, एक नंबर 1 और नंबर 2, तो दो डॉटर सेल्स जो बने थे, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है, डिसअपियर हो गई इस तरह से, जो अपियर हुई थी यहाँ पर अपियर आ गई थी वापस से। अब यहाँ पर इस तरह से क्रोमोसोम्स है, वापस से जैसे ही वे मेटाफेज में गए तो सारे के सारे कहाँ इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाएंगे। सेम जैसे माइटोसिस में होता था, यहाँ पे ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, यहाँ से क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर इससे अटैच होकर आ गए मेटाफेज में, और स्प्लिटिंग हो गई किसमें, एनाफेज में स्प्लिटिंग हो गई, इस तरह से स्प्लिटिंग हो गई, यहाँ पर आधा ऊपर रह गया, आधा अब यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है। अभी तक क्या था, यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की थी, होमोलोगस पेयर जो क्रोमोसोम से बनाए थे, पूरा लीक हो गया है, होमोलोगस पेयर्स जो बनाए थे उसमें स्प्लिटिंग हुई थी अभी तक। अभी यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर सेंट्रोमियर में स्प्लिटिंग हुई, ठीक है, क्योंकि अब सिंगल सिंगल क्रोमोसोम दिख रहा है, पेयर में नहीं है, तो ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया और नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया, इस तरह से तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो गया। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद जैसे ही ये होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस तरह से अंदर की तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो गई, और फिर जैसे यहाँ पर हुआ था सिंपल, फिर साइटोकाइनेसिस हो गई, मतलब कि यहाँ पर आपका कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियो प्लस साइटोकाइनेसिस दोनों प्रक्रिया हो गई, और यहाँ पर क्या बन गया, टेट्राड ऑफ सेल्स बन गए, ठीक है, यहाँ पर 4 सेल्स बन गए जो कि आपके एन 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 और एन नंबर के हैं, ठीक है। तो 2n से फाइनली एन रिजल्ट क्या मिल गया हमें, 4n नंबर ऑफ सेल्स मिल गए, एन 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 एन, इस तरीके से हमको लास्ट रिजल्ट मिल गया, हेप्लॉइड नंबर ऑफ प्रोजेनीज हमारी फॉर्म हो गई, ठीक है। तो आइए हम फटाफट रिकॉल कर देती हूँ, हमने प्रोफेज में स्टेजेस पढ़ी थी, किसमें, मेयोसिस 1 में, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, फिर आपकी डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस, लेटे हुए क्रोमोसोम्स, फिर पेयरिंग हुई थी, फिर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, ठीक है ना। जाइगोटीन में क्या था, पेयरिंग हुई थी, पेयरिंग मतलब एक साथ इकट्ठे हो गए थे, फिर क्या होता आपकी नेक्स्ट जाइगोटीन के बाद पेकाइटीन में पैकेजिंग हो गई थी, मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया था, फिर डिप्लोटीन में क्या था, वो अलग अलग होना स्टार्ट हुए थे, चैजमेटा का फॉर्मेशन हुआ था, कैसमेटा या चैजमेटा जो भी प्रोनाउंस करो। फिर डाइकाइनेसिस में क्या था, क्रोमोसोम से क्रॉसिंग ओवर कर ली थी, एक्सचेंज कर लिया था जेनेटिक मटेरियल, कैसमेटा खत्म हो चुका था, अब क्या था, प्रोपेस 1, इस तरह से हमको मिल गया था, एक्सचेंज एलील्स थी। अब यहाँ पर मेटाफेज में एक साथ इकट्ठे हो गए थे, एनाफेज में क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो स्प्लिट हो गए थे। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग हो गई तो इसका मतलब सेंट्रोमियर से स्प्लिट नहीं हुए, पेयरिंग जो एक साथ पेयरिंग थी वो अलग अलग हो गई थी। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गया, फिर यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो गया, तो डिएड ऑफ सेल्स हमको मिल गए, 2 डॉटर सेल्स हमको यहाँ पर रिसीव हो गए। जैसे ही 2 डॉटर सेल्स रिसीव हुए, इसका मतलब मियोसिस 1 की स्टेज खत्म हो गई, अब सेल एंटर करेगी मियोसिस 2 में, ज्यादा वेट नहीं करेगी, अदरवाइज यहाँ पर जैसे ही सेल एंटर टेलोफेज को खत्म करती है, वापस से क्रोमैटिन मटेरियल बनना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको फटाफट से मियोसिस 2 में एंटर करना पड़ेगा, तो ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मियोसिस 2 में एंटर करेगी तो वैसे ही प्रोफेज में क्या था आपका, टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुकी थी, न्यूक्लियोलस आ चुका था, वो सब वापस से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर डिसअपियर हो गया, फिर वापस से मेटाफेज में क्या था, ये इक्वेटोरियल प्लेन में आ गई थी। अब यहाँ पर क्या होगा, एनाफेज में वही आपके स्पिंडल पैरेटस आ चुके हैं, स्पिंडल फाइबर्स उसको क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, अब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, अब एक क्रोमोसोम ऊपर अलग नीचे अलग हो गया, टूट गया क्रोमोसोम अब सेंट्रोमियर से, फिर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो गई, तो 4 हमें डॉटर सेल्स मिल गए, मतलब 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल्स हमको मिल गए, 4n नंबर मिल गया, टेट्राड ऑफ सेल्स यहाँ पर ऑब्टेन हो गया, और यहाँ के साथ साथ आपका एक चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होता है। और आपको कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।